क्यों मुझे आंसू किया गया? ये तुम्हें बता रहे हैं कि तुम सोचते हो कि हम खुदा है ना। तुम सोचते थे हमसे ताकतवर कोई नहीं है, ना कोई हमें असली रूप में लिया सका। अरे वो मालिक बहुत बड़ा है, बस किसको भेज दे, किससे का काम करवा ले हैं। अब तुम देख लो कहाँ बैठे हो और कहाँ है, तो तुम यहाँ का नज़ारा देख लो। तुम्हें कोई भी असली रूप में नहीं ले आ पाया, आज ले आ पाया। तो हम तो बढ़िया थे ना, कितनी आस्ते से बात कर करके ले आए तुम। अदालत में फैसला चाहता हूँ, फैसला चाहता हूँ आपकी अदालत में। फैसला तो तुम्हें जानते ही हो कि अगर हमने निगाह उठा दी तो जितने जितना तक दाखन की जगह लेन भी हुए तो 1 सेकंड में खत्म हो गया। पता कर लो कि अपने पास कौन निगाह है। हम जिस जिन्नात एक जगह हमारी नाम से कांपता है, अगर हम किसी को अपनी ड्यूटी नहीं दिखा मुझे ना। तुम इतनी बड़ी बड़ी बातें करते ना हम तुम्हें हाजिर करते। अगर हम चाहें तुम्हें तो 1 सेकंड भी नहीं लगेगा। मैं चाहता हूँ मुझे फैसला दे दीजिए। अब मैं असली नहीं लगा सकता क्योंकि अब मैं असली रूप में आ चुका हूँ, इसलिए अब मैं हाजिर नहीं आऊंगा कभी भी। आज आखिरी दिन है ये मेरा, क्योंकि मुझे जिस दिन असली रूप में आना था उसी दिन कत्ल होना था। वो तो मेरा एक अक्स था जो कट चुका है, इसलिए अब मैं आज नहीं लगा सकता और अदालत नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मैं असली रूप होने के बाद मैं भटक नहीं सकता हूँ। इसलिए असली अभी तक मेरा अक्स था तो मैं हर रूप बदल लिया करता था, लेकिन अब मेरे कोई रूप नहीं बचे। एक आखिरी रूप था जो मैं उससे अमल जादू के जरिए से हाजिर हो जाता था, लेकिन अब वो रूप मेरा हाजिर नहीं हो सकेगा क्योंकि लुकमान सैयद ने अपने हाथों के इशारों से काट दिया। तो कहती तू कुछ नहीं कर सके। जी अदालत हुआ, अदालत है ना, कभी किसी ने देखा होगा ना सुना होगा। तो देख इस चेहरा का कायदे को देख पा, तुमने भी चेहरा नहीं देख सका तो सबकी आँखें यही से बंद हो जाती। अगर शैतान जो चेहरा देख ले अपने आप जाएगा, देख नहीं ना देखे। अब तुम कितनी बड़ी जिन्नात हो, तुम बताओ, कोई तुम्हारा मुकाबला कर सका? तुम ही चेहरा का देख सका है? का ऐसी वजह है तो ये सारे में हमारे कितने लोग खाड़े हैं। देख अगर तुम अपनी आप का ताकत बस समझ लो, देख कितनी बड़ी बड़ी है। का है ऐसी चेहरा? मैं नहीं बता सकता। मैं से पूछे तो देखो पूछोगे, अगर मैंने बता दिया तो तकलीफ लुकमान सैयद आपको देंगे, इसीलिए वलियों के राज को ज्यादा अपना दिमाग लगाकर उसको अंदर की बात ऊपर मत करवाया करो, वरना एक दिन नुकसान उठा लोगे तुम बहुत बड़ा। क्योंकि ये वलियों की करामत को जाहिर नहीं होना चाहिए। वली की कुछ ऐसी खासियत होती जो बात बहुत सी पर्दे में रहती है, और अभी तुम्हारा पूरा मसूद ही पर्दे में है। अगर वो दुनिया वालों के सामने आ जाए तो दुनिया वाले पता नहीं क्या से क्या कर रहे। चलो क्या करना है इनको? तुम क्या कह रहे थे? ई रूप से हम देखो, हम तुम्हें ई रूप में ले आए, हम तुम्हें जो को क्यों कर रहे हैं? देखो मुझे जो के तो नहीं होना है, मुझे अब फैसला लेना है। सैयद लुकमान की, सैयद जलालुद्दीन की बेटी को बली करना है, क्योंकि मैं एक वली का गुलाम जिन्नात असदा हूँ। मैंने वली की गुस्ताखी की। मेरा असली राज ये था कि इसके सैयद जलालुद्दीन ने
मुजाहिद है, मैं मुजाहिद जिन्नात हूँ। मुजम्मिल, मुदस्सिर, मुताहिर, मुजाहिद, मैं 4 भाई हूँ और सब बड़ो जिन्नातों का बादशाहों का बादशाह। मैं मुजाहिद हूँ। अभी तक मैं कब्बीस बताता था और अदालतों में जिन्नात बताता था। सारे केसों को मैंने इसके घर के केस में खींचता था। मैं केस लंबा चौड़ा कर दिया इसकी, इसीलिए इसने गुस्ताखी, मैंने बहुत बड़ी वलियों के दर पे गुस्ताखी की और उसी की सजा दी मैंने। फिर इससे इतनी बेपनाह, इसकी सैयद जलालुद्दीन ने मना किया था कि मत बता, मेरी बेटी को हार जाएगा तू एक दिन, लेकिन मैंने अपनी ताकत को बेपनाह इस्तेमाल करा। मैं समझता था कि मेरे पास वो ताकत है जो वलियों के पास नहीं हो सकती, इसीलिए मैंने इस बेटी का वो इम्तिहान लिया जो कोई ने ना, कोई जिन्नात ने, कोई शैतान ने किसी का इम्तिहान न लिया होगा। मैंने इसको पल पल मारा, पल पल तकलीफ दी। मैंने इसको पूरी दुनिया से टुकरा दिया, पूरी दुनिया से बुरा कराया इसको मैंने। इससे सबसे मैंने नफरत कराई, लेकिन इसकी मोहब्बत में, क्योंकि मुझे इससे था और इसको इश्क वलियों से था, इसका इश्क जीत गया और मेरा इश्क हार गया, क्योंकि ये बचपन से ही वलियों की आशिक है, इसीलिए इसका आशिक वलियों का। और मैं नहीं भी रहूँगा तब भी इसकी औलाद आ जाएगी। तुम्हारे बिना औलाद की मजा ही नहीं आएगा। नहीं, औलाद आएगी, मैं नहीं देख सकता। अरे देखेगा, पालेगा तो सब करेगा। औलाद आ जाएगी तो जानते हो मेरा क्या होगा? कुछ नहीं। मैं गुलामी के लिए मजबूर आ जाऊंगा। गुलामी नहीं लेने हमें तुम्हारी गुलामी लेने होती, जाने कब की ले लेती। अगर हमें तुम्हें गुलाम बनाने हो तो जाने मैं इंसान का गुलाम बनने के लिए मजबूर कर रहा हूँ ना। हमें वलियों का गुलाम बनना होता तो वलियों से गद्दारी न करता। गुलामी में रखने हो तो जाने कब को रख लेती। मेरे वर्जिन को तो अपनी गुलामी में लिए हो। तो तुम सोच लो कि हमारे गुलामी में कितने बड़े बड़े जिन्नातों के बादशाह आते हैं, कितनी देर न कल हम सो के नहीं उठाए, उतनी देर में खड़ी रहा। ये तुम बात करते, तुम्हारे में जो पसंद आया वो देखा तो रख लिया। मगर जो तुम्हारे कैसे बुरी करते हैं, नाम कछु काम किया है, अरे कोई अच्छा काम किया होगा। मगर मैं ताकत ले सकता हूँ तो दे भी सकता हूँ। देने तो आए देने आए जो आज जो तुमने भी ताकत देखी नहीं है, सुनी ना, देखा था तुमने ऐसा? तुम सोचे थे हम खुदा हैं, सब जो हम चाहे जिसको चाहे जो करें। अरे वो मालिक बहुत बड़ा है दादा। जब लोग दुनिया में ताकत है, जब तो तुम और कुछ नहीं कर पाओगे, जब बढ़ जाओगे। मेरा फैसला करा दो लुकमान, सही है। अब मैं अदालत नहीं करूँगा। भाई भैया ऐसे आगे कैसे चलिए? आपको बहुत खतरनाक है, पीछे मत जाओ। अरे पीछे बैठ। मैं फैसला लेना चाहता हूँ, बस मुझे फैसला दे दो। हकीकत तो देख लीजिए कायद औलाद में जब इतनी आती, जब जिन्नात ले जाते तो मैं खिला देगा। हम सोचे थे कि इंसान ही आज जितनी है जिन्नातन की एक एक हरकत जानती है। बचपन हमने जिन्नातों के संग काटा है, मगर हम ही चक्कर में आते कि ये इंसान है। हम स्कूल जाते भी हमें हारे लगा जाते, इन्होंने की संगे पूरी जिंदगी। क्या कह रहे थे मुझे बताओ। देखो जरा हम सकत नहीं है, हम भी मजबूर हैं। कत्ल तो कर सकते हो ना?
कत्ल भी नहीं कर सकता। अगर हमने कत्ल कर दिया तो इसकी औलाद भी होगी। तुम ऐसा करो, अपना रूप फिर ले लो। नहीं, अब नहीं, हाँ? अब नहीं। कहा तुम तो गरज रही थी, बाबा को नाम ले रही थी, हैं? जो रूप मिट गया अब वो दोबारा नहीं हो सकता। हैं? हम चाहें, देखो ये दफे जो चाहें वो बनेगा। हम जब चाहें तुम्हें जब हाजिर करेंगे, जब चाहें जो रूप में तुम्हें हाजिर चलेंगे। आज अब कोई रूप नहीं बन सकता, क्योंकि लुकमान सैयद ने वो जहर निकलवा दिया। आज अब वो जहर दोबारा इसके जिस्म में जा नहीं सकता। अब इसके अलावा कभी भी कोई रूप हासिल नहीं होगा, कभी नहीं, क्योंकि ये आखिरी रूप बचा था मेरा। इसका सोहर कब सही हो जाएगा? इसका शौहर जब मेरी अदालत में लेटेगा तब सही होगा। अदालत से लेटे वालों में कनेक्शन ही करना है ना। अगर तो तुम्हें ताकत निकल करी, तुम्हें ताकत दे, तुम्हें वजन दे, हम रेडी तुम्हारे। हम बात कर रहे हैं, तो तुम 1 मिनट भी नहीं उल्टे पाओगे, और तो धड़क जाएगी। हम जब चाहें, तुम्हें अगर 10 घंटा भी हाजिर चाहें तो 10 घंटा भी दो। वो जिन थे, जिन्नात नहीं थे। जिंद थे, इनको कहानी पढ़न दे रहे थे, क्योंकि वो जिन जिन्नातों की लड़ाई थी, जिन जिन्नातों में हम लोगों में लड़ाई होती है। अगर अच्छे जिन्नात होते तो बुरे उधर अच्छे उनको आने नहीं देते, और अच्छे आते तो हम लोग उसको आने नहीं देते। फिर जहाँ से हमारे सिपाही पहुंचे, फिर उन्होंने हटा दिया। इनकी पढ़ाई पूरी भूल कर रखी है। ये कह रहे हम तो भाईजान भागे आ रहे, हमने की भाईजान से जुड़े हो भागे आए हैं? हमने की कहा तो बोल खत्म है जगह पूरी ये इबादत करवा, फिर भाव कचू फिर कर पाए कचू। हाँ जी है, जो इतने बड़े बड़े काम कर रहे उसको तो देखा है कि ये लड़का जिन्नात का कुछ कर रहे हैं। अब ज्यादा से ज्यादा जो तुम्हारे पास गुलामी में है, वो भी इंसान। यही लुकमान सैयद नहीं। जी ये ताज्जुब वाली बात है, कोई मानेगा? हैं? जो तुम्हारे पास मस्जिद है मेरा, वो इसके ही जिस्म की औलाद है, इसीलिए लुकमान सैयद। अरे इनको देखो, एक लड़का हमें अच्छी लगी, सुंदर रखने लगे। हम बहुत चीज चीज हमें अच्छी लगी तो रख लिया जी। और सबसे अताना कि जो हमें नीट था तो हमने रख लिया। तो देख इसलिए तो इसीलिए तो इसकी औलाद होने नहीं देते। वजह यही थी लुकमान सैयद कि हम लोग अपनी औलादें पैदा करवाना चाहते थे। जी बात है। अब हम तो इन्हें हैरत में हो जाए जब हम जी